खबर नैनीताल के लालकुआं के पास के इलाके से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौला नदी में तटबंध और सुरक्षा दीवार बनाने की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, नैनीताल के पास लालकुआं विगत लंबे समय से गौला नदी के टूटे तटबंधों की मरम्मत और गाँव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार नहीं बनाए जाने से बिंदु खत्ता स्थित इंद्रनगर द्वितीय गब्दा के गांव वाले इन दिनों नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि तटबंधों के मरम्मत और गांव किनारे नदी में सुरक्षा दीवार न होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और हर बार की तरह इस बार भी उनकी जमीन नदी में समा जाएगी। उन्होंने नैनीताल प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करने और गांव के किनारे नदी के पास सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। आपको बता दें, मौके पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंदन सिंह मेहता ने गौला नदी के समीप बसे कई गाँवों का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने गौला नदी में 90 समय से टूटे पड़े तटबंधों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 20 जून से मानसून सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में गौला नदी से बिंदु खत्ता को बचाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने किसी तरह की कोई तैयारी अभी तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन में पहाड़ों पर हो रही जमकर बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देता है और गौला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पानी लगने का खतरा होता है। हर साल यहाँ बने तटबंध टूट भी जाते हैं, जिसके चलते आसपास के गांव नदी की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से गौला नदी ने इंद्रनगर द्वितीय गब्दा में काफी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ के लोगों की कई एकड़ जमीन पानी में समा गई और लोगों के पक्के मकान भी पानी में गिर गए। हर साल नदी के पास बसे ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बावजूद शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। तमाम शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई। लगता है शासन प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि बरसात के समय फोटो खिंचवाने के लिए पोकलैंड लेकर जरूर नेताजी नदी में उतर जाते हैं, लेकिन उसके बाद नदी से गांव को बचाने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि बरसात के समय ग्रामीणों को जान माल का डर भी बना रहता है। इस कारण नदी में तटबंधों के साथ साथ सुरक्षा दीवार का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को नदी के कहर से बचाया जा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जल्द तटबंधों की मरम्मत करने और गांव के किनारे नदी में सुरक्षा दीवार बनाए जाने की मांग की है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही टूटे तटबंधों की मरम्मत और नदी किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं कराया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ये 8 दिन में कुछ भी काम नहीं है। इनकी भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी है। जो भी यहाँ पर जनता ने जो जनप्रतिनिधि को चुना हुआ है, चाहे सांसद महोदय हों या विधायक, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ पर एक भी तटबंध उन लोगों ने आज तक न बनाए न कुछ किया। जून से मैं ये अभी 20 जून को मानसून आने वाला है और मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी तटबंध नहीं बना हुआ है और ये सरकार जो है जुमलेबाजी कर रही है। और जैसे ही नदी में बाढ़ आ जाएगी और ऐसे ही विधायक जी हर वर्ष की तरह पोकलैंड या जेसीबी लेके आएंगे और अपनी फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो को वायरल कर देंगे। तो ये इनका हमेशा का वो बना हुआ है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। तो सरकार को ये नहीं कहना चाहिए, बहुत गलत बात है। मैं सरकार की बिल्कुल इससे कई शब्दों में निंदा करता हूँ इस चीज़ की। और सरकार जनता के लिए होती है। जब ये चुनाव के लिए आते हैं तब तो घर घर जाके कहते हैं कि बिंदु खत्ता को राजस्व बनाएंगे, यहाँ गौशाला बनाएंगे, प्लान करेंगे और आपको बाढ़ सुरक्षा देंगे, यहाँ पर तटबंध बनाएंगे। और आज कह रहे हैं तुम खुद जवाबदार होगे, तटबंध क्यों नहीं बना रही है? इसके लिए हम लोग अगर तटबंध नहीं बने और लोग कोई बह गए, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, हजारों की ये लोगों की ज़मीनें बह गई एकड़ों के हिसाब से। यहाँ से लेके श्रीलंका है, नीचे खुरिया खत्ता है, कावत नगर है, ये ऊपर इंदिरानगर सेकंड गप्ता है। यह इलाका अति संवेदनशील है बरसात के लिहाज से, इसलिए इस क्षेत्र में तटबंध बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन लोगों ने बाढ़ सुरक्षा में अगर लोगों को आँच आई, उनके ज़मीन बही, उनके घर बहे और लोगों को घर से बाहर निकाला, तो कांग्रेस बहुत ही बड़ा आंदोलन करेगी, सरकार को जीना आराम करेगी। इसके लिए ये मेरा दावा है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लालकुआं से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।